बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का 12वां ब्लॉग और सामान चुकू प्रोग्राम होते हुए साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को वेलकम करता हूं अपने ब्लॉग के अंदर। आज सुबह सुबह के टाइम अपनी शाही सवारी को रेडी करते हुए मैं जा रहा हूं। कपड़ा लगाते हुए और गेट खोलते हुए मैं निकल रहा हूं ज़मीन की तरफ जाने के लिए। तैयारी मेरी कंप्लीट हो गई है, कच्छा वच्छा रेडी हो गया, हेलमेट शेलमेट सर के ऊपर पहन लिया है और ये दरवाज़ा मैं बंद करने जा रहा हूं। बंद करते हुए और ये आपका भाई रेडी होके कंप्लीट। आज जाते वक्त मैंने रूट थोड़ा सा चेंज कर लिया। रूट ऐसे चेंज कर लिया कि पहले मैं जाता था 6 नंबर से बिल्कुल सीधा। आज मैंने बीच का रास्ता अपना लिया है, जो कि मेरा ब्रांड रोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मेरा तो नहीं, लेकिन हमारा ब्रांड रोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि खाड़ी, एथनिक, लाइमलाइट, KFC और बाटा, बच्चा पार्टी, जुनेद जमशेद, इंजन, काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांड्स जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी विज़िट करवा दूँ। अब ये जो रोड शुरू हो गया है, ये 6 नंबर बोसन रोड है पड़ा हमारा। अब ये बाईपास के करीब मैं आ गया हूँ। बाईपास के बाद अब जा रहा है ये रोड लेफ़्ट साइड पे कज़न की तरफ। सरदार चौक जी आ गया है जी, ये बिल्कुल कज़न के रोड के ऊपर मैं आ गया हूँ। साइकिल वाले भाई सब बड़ी घुरियाँ करा रहे हैं मुझे, लेकिन मैं जा रहा हूँ सीधा स्लो एंड स्टडी कज़न के घर की तरफ। कज़न के घर जाते ही बाइक काफ़ी स्लो हो गई, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, और मैंने देखा तो ये बाइक तो हमारी पंचर हो गई है। शुक्र है जी कज़न के घर के साथ पंचर वाला बैठा था, लेकिन मैंने इस पंचर वाले को पहले कहा कि तुम्हारा उस्ताद किधर है। इसने कहा जी सुबह सुबह का टाइम है, उस्ताद जी लेट आते हैं। मैं इस पंचर वाले से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन कज़न ने कहा लगवा लो। मेरी बाइक को भी पंचर अक्सर होता तो मैं इनसे ही बनवाता हूँ। फिर जाकर मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन हुई और हमने पंचर लगवा लिया। उस दिन के मुताबिक जो हमने सामान लेना था बनाने वाली कई, वो हमने पसंद नहीं की थी क्योंकि उसका रेट काफ़ी ज़्यादा था। फिर हम दोबारा आ जाए तो हमने कहा मार्केट दोबारा विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाबे के पास आए हैं, देखें जिनके पास है या नहीं है, दिखाते तो हैं ये हमें। बाबा जी के पास जो पड़ी है वो 1920 वाली पड़ी थी, हमें तो नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर हम दूसरी दुकान पे आ गए हैं जी। यहाँ पर कज़न साहब को और मुझे जो है पसंद आ गई है। ये बेहतरीन किस्म की है पड़ी, और इसका फिर ये वज़न कर रहा है दोबारा कल की तरह से। मैंने फिर इसे कहा कि भाई हम कल फिर आए थे पहले भी एक बंदे के पास, उसने भी हमें वज़न के मुताबिक देने की कोशिश की, लेकिन हमने उससे नहीं ली। तो इस भाई ने मुझे बताया कि सर ये वज़न के मुताबिक ही मिलती है और मैं आपको डिस्काउंट करके दूंगा। मैंने कहा कल का रेट तुम्हें 500 मिला था, तुम कितने करोगे? इसने कहा जी मैं तुम्हें 400 में दे दूँगा। चलो हमने वो ले ली। फिर खरीदने के बाद जी अब हम निकल गए हैं अपने रुख बदलते हुए, स्पीड जाते हुए ज़मीन की तरफ। और ये कज़न ने पता नहीं डंडा कहाँ रखा हुआ है, अच्छा आगे रखा हुआ। मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि कज़न साहब क्या कर रहे होते हैं। और ये आपका भाई आपको व्यू दिखाता हुआ जा रहा है, दाढ़ी मूछें दिखाता हुआ जा रहा है। कज़न साहब पीछे डाकू बनते हुए जा रहा है और ये मेरा हज़ा भी निकल गया जी। तो हजरात पहुँच गए हैं जी ज़मीन पे, और ये हमारी ट्यूबवेल नज़र आ रही है जी। और ये हमारा जो गवारे का बीच है वो लेफ़्ट साइड पे हमने कंप्लीट कर लिया है जी। आज आपको इसका भी विज़िट करवाता हूँ, लेकिन आपको पहले बाजरा दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बाजरा जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि 80% जल गया है, ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ये दोबारा जो हमने थोड़ी बहुत ही चॉपिंग की थी वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि इसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है गर्मी की वजह से। ये वो वाला एरिया है जहाँ पर हमने चॉपिंग की थी हाथ से। अब आप लोग देख सकते हैं हाथ से करने के बावजूद भी रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिल गया है। ये काफ़ी सारा निकल भी आया है सब्ज़ा बाहर। इससे हमें ये पता ज़रूर चल रहा है कि ज़मीन हमारी बेहतर है पड़ी यहाँ पे। ये जी अब गवारा आपको दिखाया जा रहा है। गवारे का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वर्क कर रहा था, देख रहा था इसको। इसकी भी रेशो है बड़ी, यानी कि कहीं कहीं से ये ज़ाया हुआ तो है, लेकिन जितना बाजरा हुआ है उस तरह से ये ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन अब इसकी भी अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन हमने इसको भी अब रिकवर करके लेके आना है वापस। ट्रक वाले मंजूर भाई आ चुके हैं जी। अब ये टूवल हमारी आज चलेगी इंशाल्लाह। डीजल मैं कल ले आया था, वो डीजल मैंने आपको बताया था कि वो यूज़ नहीं हुआ, तो वो आज होगा। अब जी ये डीजल डलने की तैयारी हो रही है जी। डीजल तकरीबन इसके अंदर 30 लीटर है पड़ा, जो कि उसके मुताबिक ये आज 5 से 6 घंटे चलेगी हमारी टूवल। हम जितने को पानी लगने वाला है वो लगेगा। आज मेरे ख्याल में गवारे को अगेन पानी लगाया जाएगा सारा।
और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के मंजूर भाई ने डीजल डालना शुरू कर दिया है जी। डीजल जैसे कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह इसको डोर पे लगा के पानी हम स्टार्ट कर देंगे आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वीडियो बनाते वक्त मुजेरे का बेटा मुझे चिढ़ाता हुआ और ये दूसरा बेटा भी उसका मुझे देखता हुआ कि शाह जी हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। डीजल जी कंप्लीट ट्रक के अंदर डल चुका है 30 लीटर। अब इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कज़न साहब कमरे के बाहर खड़े होकर झातियाँ मार रहे हैं। क्रॉस जी टूल को लग गया है जी। कज़न साहब भी बाहर निकल आए हैं। उनको नहाने को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बड़ा शौक है, वो इसी इंतज़ार में होते हैं जी जैसे टूल चले और मैं टुबकियाँ मार के स्विंग कर लूँ। मौसम आज भी बहुत अच्छा है, बड़ा लगता यही है कि आज बारिश होगी। अगर बारिश तेज़ होगी तो फिर हम टूल बंद कर देंगे, अगर बारिश स्लो हुई या ना हुई तो फिर हमने टूल चलाते रहना है क्योंकि हमने पानी लगाना है अपनी ज़मीन को। आज ट्रक चल चुका है जी और ये पानी भी स्टार्ट हो गया है जी। बच्चे भी नहाने के लिए तैयार बैठे हैं, कज़न भी नहाने के लिए तैयार बैठा है और ज़मीन भी पानी पीने के लिए तैयार बैठी है। पानी जो है जी वो खोल दिया है गवारे की तरफ। अब ये जैसे जैसे जाता जाएगा ये गवारे को लगता जाएगा इंशाल्लाह। और ये जी पानी तेज़ और तेज़ जा रहा है गवारे की तरफ। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले किसको हम लगा रहे हैं। बारिश भी हमारी ज़मीन के ऊपर आ पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है। बारिश तेज़ हो रही है और मैं जा रहा हूँ अब कमरे की तरफ क्योंकि बारिश ने अपना तेज़ी वाला रुख पकड़ लिया है। अब मैं अब कमरे की तरफ जाके मैंने कहा जाके बैठता हूँ और देखता हूँ जी कज़न साहब तो नहाने के लिए तैयार हुए खड़े हैं। कज़न को मैंने बताया कि यार बाहर बारिश हो रही है। कहता कोई बात नहीं, हमने नहाना है, चल बाहर जाके नहाते हैं, बारिश में नहा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा हमें। मैंने भी कज़न को कहा, मैंने कहा चलो मैं भी किट कर लेता हूँ, फिर बाहर चल के नहाते हैं, बारिश में भी नहा लेंगे, टूल में भी नहा लेंगे। किट करने के बाद जी हम दोनों कज़न बाहर निकल आए हैं बाहर घूमने के लिए। मौसम बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। ट्रक भी हमने बंद कर दिया है क्योंकि बारिश का फ्लो काफ़ी तेज़ था। मैंने कहा चलो बारिश जितनी हो जाती है हमारी ज़मीन को बारिश के पानी से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। कज़न और मेरी वॉक स्टार्ट हो गई है। मैंने इसे कहा, मैंने कहा चला गवारे को देखते हैं उसको कितना पानी लग गया है। कज़न और मैं देख रहे हैं तो गवारे को काफ़ी हद तक पानी लग गया है क्योंकि वो काफ़ी हद तक गीला हो चुका है। मज़ा आ रहा है देख के भी। आज हमारे पानी का खर्चा भी बच गया अल्लाह की तरफ से। 1 घंटा हो गया जी मुसलसल बारिश को होते हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रक हमारा बेचारा खड़ा है कि मैं चलूं और पानी निकालूं और गवारे को पानी दूं, लेकिन हमने इसको ब्रेक दी हुआ है। मैंने कहा जब तक बारिश नहीं रुकती हम नहीं चलाएंगे। ये देख रहे हैं कि टूल और खाड़ा हमारा खाली हुआ पड़ा बिल्कुल। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमने टूल दोबारा स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं लगा था ज़मीन को। हमने कहा जी पानी दोबारा रवानी के साथ शुरू कर दें ताकि इस पे पानी अब हमारा कम लगेगा। बारिश ने हमारा बहुत अच्छा साथ दे दिया है। आज का दिन का जो पानी है उसमें हमारी काफ़ी बचत आ जाएगी, यानी कि जहाँ पानी हमारा 5 घंटे लगना था वहाँ हमारा पानी लगेगा अब 3 घंटे। ये जी पानी ने अपनी रफ्तार शुरू कर दी है, गवारे की तरफ आने के लिए पानी स्टार्ट हो चुका है और ये हमने छोटा सा खड़ा कर दिया है। यहाँ पर अब पानी स्टार्ट हो के गवारे के अंदर एंटर होगा और एंटर होते ही इसको सैरियाब करेगा सही तरीके से। पानी जी एंटर हो गया है जी, अब पानी लगता जाएगा इंशाल्लाह और ये हमारा टाइम भी आज बच जाएगा। ऊपर जो है बादल भी हमारे सर के ऊपर खड़े हैं, कोई पता नहीं बारिश दोबारा भी हो सकती है। पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। मुज़ेर साहब ने बन्ने बनाने वाली कई से बच्चों को जो ज़िम्मे काम लगा दिया था, इससे बड़े भी खूबसूरत मुझे नज़र आ रहे हैं कि बन्ने बड़े ही प्यारे बन रहे हैं और बन्ने बनाने का जो तरीका है इससे काफ़ी आसान भी हो रहा है। बारिश होने का जो हमें बेनिफिट हुआ है वो आप सबको नज़र आ रहा होगा कि ये 15 मिनट्स के अंदर तकरीबन 70% जो हमारा क्यारा है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि बारिश हमारी 1.5 घंटा हुई है। तो जो इसकी पहली वाली प्यास थी वो उसने ख़त्म कर दी थी बारिश ने। अब ये मैक्सिमम मज़ीद जो टाइम लेगा वो तकरीबन 20 मिनट के बाद ये हमारा क्यारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें दूसरे क्यारे को खोलने के लिए मज़ीद हमें काम करना पड़ेगा। ये मुज़ेर साहब खुद जो है बन्ने बनाते हुए जा रहे हैं ताकि पानी जो है फुल इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। फिर हम यहीं से ही दूसरा बना बना के खोल के जो है दूसरे क्यारे के अंदर पानी जो है हम स्टार्ट कर देंगे। अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है ज़मीन पे, लेकिन हमने पानी अब स्टॉप नहीं करना क्योंकि बारिश का फ्लो जो है वो काफ़ी कम है पड़ा, लेकिन बारिश हो रही है। पानी भी तकरीबन इस क्यारे में कंप्लीट हो गया है जी। अब हम दूसरे क्यारे के अंदर पानी जो है खोल देंगे इंशाल्लाह। बारिश में हमारी धूम 5 और सोलर प्लेट जो है वो चकाचक धुल रही है जी। मज़े आ रहे हैं जी। इस रूम के अंदर जो है ये रूम हम यूज़ तो नहीं करते लेकिन काफ़ी अरसे से बंद था तो मिट्टी हुआ पड़ा था। मैंने बच्चों के ज़िम्मे लगाया, मैंने कहा पानी डालो इसके अंदर ताकि इसकी जो फर्श है पड़ा उसको भी मज़ीद पक्का किया जा सके और ये बच्चे जो है
पानी डालते जा रहे हैं, टूल पे नहाते भी जा रहे हैं और पानी भी डालते जा रहे हैं। और बच्चों की स्पीड का भी कोई जवाब नहीं। बच्चों ने 2 मिनट के अंदर पूरा जो ये कमरा है बड़ा वो पानी से लबरेज कर मारा है। मैंने मंजूर भाई को बोल के जो पानी जो है हमारे घर के साथ वाले गवारे में खुलवा दिया है। मैंने कहा इसको पानी लगा दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिज़ल्ट मुझे जितना भी अच्छा नज़र आएगा, मैंने इस वजह से मैंने कहा कि आप इसको बर वक्त पानी देंगे तो हमें फ़ायदा होगा। पानी जी हमारा लगता जा रहा है, बड़ा मुज़रे से गपशप होती जा रही है, मेरी भी कज़न की भी। और जो हमारे चक के बच्चे हैं बड़े, वो यहाँ आके नहा रहे हैं भरपूर तरीके से। और कुछ बच्चियाँ जो हैं हमारे चक की, वो आकर यहाँ पर कपड़े भी धो रही हैं। ये मंज़र देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब चक के बच्चे आते हैं यहाँ नहाने और कपड़े धोने और बैठने गपशप करते हैं। अब नहाने की बारी आ गई मेरी और कज़न की। टूल बिल्कुल खाली हो चुका है, जग के बच्चे चले गए हैं जी। कज़न ने कहा जी आओ जी चलाएंगे मारे। मैंने कहा यार पहले भी बारिश में नहा तो चुके हैं, लेकिन कज़न ने कहा नहीं अब नहाने का ज़्यादा मज़ा है, पानी मज़ीद ठंडा होगा, आ जा नहा लेते हैं। जैसे ही कज़न पानी में घुसा उसने कहा यार पानी बहुत ठंडा है। फिर मैंने घुसा तो मुझे पता चला कि यार वाकई बहुत ठंडा है बड़ा। चलो नहाते हुए मज़ा बड़ा आ रहा था कि पानी ठंडा भी है, सुकून माहौल हुआ बड़ा। कज़न साहब पानी भी पी रहे हैं और आपका भाई शूटिंग करता हुआ और साथ साथ नहाता हुआ चलता जा रहा है बड़ा। सबसे ज़्यादा अच्छा सीन नहाने वाला मेरा यही होता है जो मैंने कर लिया है बड़ा। कज़न मुझसे लड़ता रहता, कहता तू सही तरह से नहाता नहीं है। और ये कज़न साहब अपना गुस्सा उतारते हुए मेरे ऊपर पानी फेंकते जा रहे हैं। मैंने कहा यार बस कर दे, लेकिन कहता नहीं यार तू नहाता नहीं है, तू डुबकियाँ नहीं लगाता। मैंने कहा यार अभी शुरुआत है बड़ी, तू बस कर दे, मैं नहा लूँगा सीख लूँगा, तू टेंशन क्यों लेता है। कज़न साहब कहता है कि नहाना तूने अगर है तो ऐसे नहाएगा जैसे मैं अब नहाने लगा हूँ। ये डुबकियाँ मारता हुआ कज़न मेरा जा रहा है, हिचकोले खाता हुआ हवा बन गई। मैं भी ऐसा ट्रेनर बन ही जाऊँगा किसी न किसी दिन दोस्तों। लो जी आज तो ट्रक हमारा बंद हो गया और अब स्टार्ट नहीं हो रहा। ये मैं और कज़न धक्का लगा रहे हैं। आज का दिन लगता है काफ़ी हमारा आजमाइश वाला दिन है बड़ा। अब ये धक्का लगाते हुए मैंने और कज़न ने कहा कि चल यार इसको स्टार्ट तो करवा दें, फिर हम निकलते हैं घर की तरफ। डोल पे सही चल रहा था और पता नहीं अपने आप ही बंद हो गया। जैसे हमने डोल बंद की ट्रक बंद हो गया, तो अब उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसको धक्का लगाते हुए ऊपर की तरफ फिर लेके जा रहे हैं, फिर इसको रेड से नीचे धक्का देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। कज़न साहब मुझे कह रहे हैं कि यार तू वीडियो ना बना, इधर आके धक्का लगा। मैंने कहा यार वीडियो बनाना भी तो ज़रूरी है, हमारा जो व्लॉग है यार क्या हो गया, व्लॉग भी तो अपलोड करना है मेरे भाई। चल फिर मैंने कहा चलो कज़न के साथ मिल के धक्का लगा ही देता हूँ। और ये धक्का लगाते हुए आखिरकार स्टार्ट हो ही गया। कज़न ने फ़ौरन बाइक स्टार्ट करने वाली की। मैंने कहा यार रुक जा, मुझे पाँव हाथ धोने दे, ज़रा सब्र कर। जब पाँव काफ़ी मैले हो गए हैं, जोकर मेरे बहुत गंदे हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, जो ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा बचा हुआ था उस खाड़े के अंदर जाके मैंने कहा अपने पाँव धो लूँ। और ये जाते हुए मुझे काफ़ी पानी नज़र आ ही गया। मैंने कहा चलो यहाँ पर अपने शूज़ को मैं सही तरीके से धो लेता हूँ। और ये धो के मैंने शूज़ को चमका लिया, चकाचक हो गए हैं मेरे शूज़। कज़न भी साथ आ गया अपनी जूती धोने के लिए। अब मैंने अपना सारा सामान उठा लिया है। मैंने आज कच्चे के साथ ही वापस जाना है, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। ट्रैक सूट दोबारा चेंज करने का माइंड नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं घर की तरफ। कज़न साहब हमारे होम स्वीट होम को ताला लगा रहे हैं। और ये ताला लगाने के बाद मैं ज़मीन को देख रहा हूँ। ज़मीन हमारी बेहतरीन तरीके से पानी को कैप्चर कर चुकी है। अब ये हम भी जा रहे हैं थम्स अप करते हुए। और ये जाते हुए जी फिर हमारा अगेन पंचर हो गया टायर। ओह माय गॉड, आज क्या दिन है भाई। आज का दिन लगता है हमारा क्राइसिस का है बड़ा। पंचर अगेन होने के बाद मैंने से कहा भाई वही पिछला टायर पंचर अगेन हो गया। इसने कहा भाईजान आपने जो पहले पंचर लगवाया वो कच्चा पंचर था, आप पक्का लगवा लो या बड़ा लगवा लो। मैंने कहा यार जो भी लगा दे, हमने सफ़र पे जाना है, हमारे लिए मसला क्रिएट ना हो। आते वक्त जब पंचर हुआ था तो मैंने कज़न को पीछे जोड़ दिया था। कज़न बेचारा काफ़ी दूर से पैदल नज़र आ रहा है मुझे, वो नज़र आ रहा है मुझे। अब ये बेचारा हमेशा ही मेरे साथ इतना जलील होता है जितना ही मैं होता हूँ। चाचू को मैंने कहा भाई चाचू जल्दी कर दे, हमने सफ़र पे जाना है, रात यही ना हो जाए तेरे पंचर लगाने के चक्करों में। चाचू ने कहा आप सब्र करो भाई, अभी जल्दी से हो जाएगा, पहले भी आपने जल्दी मचाई तो इस वजह से आपका पहला भी पंचर सही नहीं लगा। देखते ही देखते इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। कज़न का दीदार मुझे आ रहा है, वो क्लोज होता जा रहा है, आ रहा है। और ये मुर्गे के साथ कज़न भी हमारा नज़र आ रहा है और ये कज़न नज़दीक आ गया है। वाह जी वाह, बचपन का दोस्त ऐसा ही होता है यारों, जो चड्डी फेलो होता है वो ऐसा ही होता है। कज़न आता हुआ मुझे देख के आखिर मुस्कुरा पड़ा कि यार तूने बहुत अच्छा किया मुझे दूर छोड़ के।
ओए चाचा लंगड़ा, ओए पावे भंगड़ा, पंचर लगा दे चाचा। पंचर लगाने में चाचे ने बड़ी देर कर दी, आधे घंटे से ऊपर हो गया। चाची के पास लाइट का कोई निज़ाम नहीं है, हवा का कोई निज़ाम नहीं है। गांव के अंदर आके ये बड़े मसाइलों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। चाचा टायर की रगड़ाई करता हुआ जा रहा है और ये चाचे ने तकरीबन पंचर लगा दी है। पंचर की टायर की पैकिंग करता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अभी टायर पकड़, मुझसे तो अब सही तरीके से बोला भी नहीं जा रहा। पंचर जी हमारा कंप्लीट हो गया है, लग गया है जी, ये पैक भी हो गई है, गाड़ी हमारी फ्रेश हो गई है। चाचू को अब मैंने पैसे दे दिए हैं। मैंने कहा चाचू ये लो पैसे, हमें बकाया जा दो। और हमारी यहाँ जानी आनी है, देखो गर्मी अब दोबारा आ गई है, धूप आ गई है, आपके भाई को पसीना भी आ गया है। वस्ती पेट्रोलियम पे जी अब हम आ गए हैं जी। मैंने भाई को कहा 2 लीटर डाल दो। 2 लीटर डलवाने के बाद आप मेरी स्पीडें देखना कि मुल्तान को जाने के लिए वैसे तो आधा घंटा लगता है, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 15 मिनट में मुल्तान आप सबको पहुंच के दिखाऊंगा। पेट्रोल हमारा डल गया जी, सफ़र अब हमारा शुरू हो गया है और आपका भाई हवाओं को चीरता हुआ निकलता हुआ जा रहा है फुल स्पीड के अंदर। कज़न मुझे नकाब में पहन के कह रहे हैं कि सुनिए जी आराम से चलाइए, ये ना हो कि कोई फिर से मसला हो जाए बाइक के साथ। मैंने कहा जाए कमलिया हुण कोई मसला नहीं आंदा, टेंशन फ्री हो के जान दे मैनू फुल स्पीड नाल। अब नहीं रुकता तेरा भाई, अब कोई नहीं रोक सकता इसको। और ये जी एक और मसला फिर आ गया जी, पंचर अगेन हो गया। वाह जी वाह, आज का दिन जी बहुत ही पनौती का मारा है पड़ा और ये पंचर अगेन हो गया। 3rd टाइम पंचर हो रहा है यार, ये क्या तमाशा है। और वो भी पिछला टायर, बार बार, एक नहीं 2 नहीं 3री बार। और यार मैकेनिको तो पीप पीप आगे तो समझ ही गए होगे ना। ये बच्चा जी हवा डाल के चेक कर रहा है जी कहाँ पंचर है जी। पंचर फिर आ गया बाइक के अंदर। यार ये मैं क्या करूँ, अब ट्यूब चेंज कराऊँ या पंचर लगवाऊँ। मैंने फिर से कहा, मैंने कहा यार तू देख ले क्या सूटेबल है तेरे पास। तो बच्चे ने मुझे कहा कि चाचू मेरे पास तो ट्यूब नहीं है, तो मैं पंचर ही आपको लगा के दे सकता हूँ फिलहाल। और पंचर ऐसा लगा के दूंगा कि आप मुल्तान सुकून से जाएंगे। मैंने कहा पहले भी 2 बंदों ने यही कहा था, अब तू तीसरा बंदा है, तू भी यही बात कर रहा है। चल तेरी भी बात मान लेता हूँ और ऐसा कर लेता हूँ, चल जा कर ले। अब ये बच्चा भी वही रगड़ाई करता हुआ जा रहा है। वो 2 बंदों ने ऐसी रगड़ाई की थी, अब ये भी रगड़ा मार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्यूब के ऊपर रगड़ा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर के ऊपर ये रगड़ा लग रहा जा रहा है। ये पता नहीं टायर के ऊपर क्रीम लगा रहा है, पता नहीं फेयर एंड लवली लगा रहा है या वाइटनिंग कोई क्रीम लगा रहा है कि टायर काला है पड़ा और ट्यूब काली है पड़ी, ये दोनों सफ़ेद हो जाएंगे इसके करने से। ऐसे ना छोटे। अब ये ट्यूब का मार है कि खबरदार अब तूने पंचर हुआ मुल्तान तक इनको सेफ लेके जाना, नहीं तो मैं तेरा और बुरा हाल कर दूंगा। फाइनली जी ये तीसरा पंचर लग गया है। अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं पहले खाने की तरफ, फिर हम जाएंगे मुल्तान की तरफ, क्योंकि सादिक भाई का होटल जो है वो तो हमेशा से है जिंदाबाद। अब यहाँ आके हमने खाना खाना है, फिर हम निकलेंगे मुल्तान की तरफ। दाल आ गई, कढ़ाई आ गई, रोटियाँ आ गई, कज़न का मुँह भी आ गया वीडियो के अंदर, और क्या चाहिए मुझे। फिर खाने को देख के मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई। कज़न ने मुझसे मोबाइल ले लिया कि वीडियो मैं शूट कर ले, तो मैंने कहा यार तू कर ले शूट, तू अपने अरमान सारे पूरे कर ले। कज़न भी मेरा बहुत ऊपर की चीज़ है बड़ो, उसने पूरे मेरे पाँव, मेरे घुटने, मेरा मुंह सब कुछ दिखा दिया। अब खाना जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। थम्स अप टू यू ऑल। सादिक भाई के होटल से हमें बोतल नहीं मिलती, इस बात का बड़ा अफसोस है बड़ा। अगर मिलती है तो गर्म मिलती है। कज़न ने कहा किसी अच्छे होटल पर रोक तो वहाँ बोतल पीते हैं। बोतल का ठिया हमें मिल गया आखिरकार। ये छोटी सी दुकान थी लेकिन यहाँ पर बड़ी ही चिल्ड किस्म की बोतल हमें मिल गई है। तो फिर आओ इसे गटागट पीते हैं। गटागट 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 गटागट। स्वाद आ गया बाबा जी कज़न साहब को और मुझे ठंडी बोतल पी के बिल्कुल स्वाद आ गया है। मुल्तान की सरजमीन शुरू होने ही वाली थी कि मैं क्या देखता हूँ कि पानी का बहरान रोडों के ऊपर आ चुका है जी। गांव के अंदर ये सहूलियात नहीं होती जो हमारे शहरों में होती है। यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी पूरा सुरा होता है। गांव में ये है कि ज़मीन ज़रखेज़ होती है, वहाँ पर पानी जो है फैल फैल के हमारी ज़मीनों के अंदर चला जाता है। आज सुबह के टाइम मुज़ेर साहब से यही डिस्कस किया मैंने कि जो अब हमारा बीज जल गया है, यानी कि जो ख़त्म हो गया 80% का, अब हम उसे दोबारा करेंगे। तो उसने कहा हाँ जी शाहजी ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी मौसम है गवारे और बाजरे का, हम इसको दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे पहले आपने हाइब्रिड लिया है उस पर ज़्यादा खर्चा होता है, उसका पैकेट ज़्यादा महंगा आता है। अब हम खुला ले लेते हैं बीज, उससे हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और वो बीज भी हमें सस्ता
मिल जाएगा। ये बात मेरी समझ में काफ़ी देर तक आती रही और मैंने सोचा कि मुल्तान पहुंच गई, मैं ये सबसे पहला काम करूंगा। अब हम बाजरे और गवारे का जो ये बीज लेने आ गए हैं। बाजरे का रेट है 120 रुपये किलो और गवारे का रेट है 225 रुपये किलो। मैंने इनको कहा जी आप 10 किलो वो पैक कर दें हमें और 10 किलो वो पैक कर दें। तो दुकान वालों ने बच्चों के ज़िम्मे लगा दिया कि 10-10 किलो की पैकिंग करके एक बोरी से बना दो। और मैंने दुकान वाले को मैंने कहा बिल बता दें, मैं आपको जैज़ कैश के थ्रू बिल की पेमेंट कर देता हूँ। उसने कहा ठीक है जी, हमारा जैज़ कैश वाला फलाना नंबर है। जैसे ही बच्चे अपनी पैकिंग करने में मसरूफ़ हैं, मैंने दुकान वाले भाई को कहा, मैंने कहा जी बिल दे दें, बिल कितना है ताकि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँ। बिल जो है तकरीबन जो है वो पहुँच चुका है 4000 के नज़दीक मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। अब देखते हैं दुकान वाले भाई जो बिल देते हैं एग्जैक्ट बिल तो वही होगा। बिल तो वाकई 4050 रुपये बना है जी टोटल बिल हमारा। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी है। कज़न साहब बोरी उठाते हुए निकल रहे हैं। अब हम आ गए हैं जी बाईपास की तरफ। सबसे पहले अब कज़न को छोड़ूंगा, फिर मैं जाऊंगा घर की तरफ, रेस्ट करूंगा। आज का दिन हमारा काफ़ी ही मसरूफ़ गुजरा। आप लोगों ने रूटीन भी देख ली और मौसम भी आज हमारा कमाल था। और सबसे बड़ी बात ये कि जो तीसरा पंचर हमने लगवाया वो कमाल का पंचर था, उसमें हमें फ़ायदा हो गया। उसके बाद पंचर नहीं हुई गाड़ी। अब कज़न को मैंने उतार दिया। कज़न साहब भी हंसते मुस्कुराते हुए। मैंने कहा यार तुम अब जाओ, दफ़ा हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों के तारे दूर हो जा प्यारे। जैसे ही मैं मेहनत करता जा रहा हूँ ऐसे ही दोस्तों आप सब ने भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है कहीं पे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल खोल के व्यू करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।